हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा असेसमेंट ऑफ पल्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पल्स की डेफिनेशन, पर्पज और जो नेसेसरी आर्टिकल्स है वो, और इसके अलावा हम देखेंगे इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पल्स। चेकिंग पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम एक्सेट्रा फॉर असेसिंग सर्कुलेशन ऑफ स्टेटस। यह है पल्स डेफिनेशन। अब हम देखते हैं पर्पज। इसके पर्पज क्या है। फर्स्ट वन है टू इस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा। इसका मतलब है आधार रेखा डेटा स्थापित करने के लिए। सेकंड वन है टू चेक अबनॉर्मलिटीज इन रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, यानी जो असामान्यता आती है जो उसकी जांच करने के लिए हम पल्स रेट को चेक करते हैं। टू मॉनिटर एनी चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट, यानी जो हम पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस है उसके अंदर जो भी चेंज हुआ है उसके बारे में हम मॉनिटर करने के लिए, जानने के लिए पल्स रेट चेक करते हैं। टू चेक द पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी पृथ्वी परिसंचरण, जो आपने पहले सुना होगा नाम, पृथ्वी परिसंचरण की जांच करने के लिए हम पल्स रेट चेक करते हैं। यह है पल्स रेट चेकिंग के कुछ पर्पज। अब हम देखते हैं कुछ आर्टिकल्स जो हमें पल्स असेसमेंट के समय आवश्यक होते हैं। फर्स्ट वन है वरिस्ट वॉच विथ सेकंड हैंड, यानी हमारे जो सेकंड हैंड है उसके ऊपर हमें एक वरिस्ट वॉच घड़ी हमें आवश्यक होती है पल्स असेस करते समय। सेकंड वन है पेन, और थर्ड वन है वाइटल साइन चार्ट एंड फ्लो शीट्स। ये हमें पल्स असेसमेंट के समय आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन साइट फॉर द चेकिंग पल्स। जो कॉमन साइट है कौन कौन सी है वो देखते हैं, और उसके लोकेशन देखते हैं, और देखते हैं रीजन ऑफ यूज। इसको मतलब यूज लेने के रीजन क्या क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन है टेम्पोरल साइट। इसकी लोकेशन देखें, लोकेशन की बात करें तो यह है साइट सुपीरियर एंड लेटरल टू द आइज। यह है इसकी लोकेशन। और रीजन फॉर द यूज व्हेन रेडियल पल्स इज़ नॉट असेसेबल, यानी जब रेडियल पल्स है वो नॉट असेसेबल हो तब हम टेम्पोरल को असेस कर सकते हैं। और दूसरा है इजी असेसेबल पल्स इन द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के अंदर ये इजीली असेस हो जाती है, इसलिए हम टेम्पोरल का यूज लेते हैं, टेम्पोरल पल्स को असेस करते हैं। अब आती है सेकंड वन कैरोटिड। इसके हम लोकेशन की बात करें तो यह है एट द साइड ऑफ द ट्रेकिया वेयर द कैरोटिड आर्टरी रन बिटवीन द ट्रेकिया एंड द स्टेनोलिनोमेस्टोइड मसल्स। यह है इसकी लोकेशन। और रीजन फॉर द यूज है टू असेस सेरिबल परफ्यूजन। इसका हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब होता है सेरिबल छिड़काव का आकलन करने के लिए हम इस पल्स को यूज में लेते हैं। अब 3 नंबर पर आती है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स की हम अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन होती है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये होती है इसकी लोकेशन। और हम रीजन फॉर द यूज की बात करें तो ये होता है यूज ऑफ द फाइंड आउट द डिस्क्रिप्शन विद द रेडियल पल्स। इसका हिंदी में देखें तो ये होता है रेडियस पल्स के साथ विसंगतियों को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये होती है एपिकल पल्स। अब आती है ब्रोंकियल पल्स। इसकी हम लोकेशन की अगर बात करें तो ये होती है मीडियली इन द एंटीक्यूबेटल स्पेस। और रीजन फॉर द यूज की बात करें तो ये होता है यूज फॉर द मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड द असेस फॉर द लोअर आर्म सर्कुलेशन। इसका मतलब होता है जो ब्लड प्रेशर है उसकी निगरानी के लिए उपयोग लिया जाता है, और जो निचले हाथ के अंदर जो परिसंचरण है उसके आकलन के लिए हम जो ब्रोंकियल पल्स है उसको हम असेस करते हैं। अब फिफ्थ वन रेडियल पल्स। इसके हम लोकेशन की बात करें तो ये इनर स्पेस ऑफ द व्रिस्ट द थंब साइड। इसका मतलब है जो हमारे जो स्पेस होता है, इनर स्पेस होता है व्रिस्ट का, यानी कलाई का जो इनर स्पेस है थंब साइड का, वहाँ पर ये सिचुएटेड होती है। और रीजन फॉर द यूज है तो ये इजीली एसेसेबल होती है, यानी इसको हम इजीली एसेस कर सकते हैं रेडियल पल्स को, इसलिए मेनली रेडियल पल्स को एसेस किया जाता है। अब आती है पोप्लिटियल पल्स। इसके लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होती है मीडियल और लेटरल टू द पोप्लिटियल फोसा विद द नी स्लाइड फ्लेक्सिड। और इसकी अगर रीजन फॉर द यूज बात करें तो हम ये होता है यूज टू डिटरमाइन सर्कुलेशन ऑफ द लेग, यानी जो लेग है पैर है उनके अंदर डिटरमाइन यानी जानने के लिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन, जो पैरों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है उनको जानने के लिए हम पोप्लिटियल पल्स को असेस करते हैं। और दूसरा है टू टेक ब्लड प्रेशर इन द लोअर लिम्ब, यानी जो लोअर लिम्ब है उसके अंदर ब्लड प्रेशर जांचने के लिए हम जो ये पोप्लिटियल पल्स है इसको हम यूज में लेते हैं। अब आती है डोर्सल पेडिस पल्स। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होती है अलोंग डोर्सम ऑफ द फुट बिटवीन एक्सटेंसोर टेंडन्स ऑफ द ग्रेट ऑफ फर्स्ट टाउन। और ये अगर रीजन ऑफ द यूज की बात करें तो होता है टू असेस द सर्कुलेशन ऑफ फुट, यानी पैरों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उनको जानने के लिए हम ये जो डोर्सल पेडिस पल्स हैं उनको असेस करते हैं। अब है पोस्टीरियर टिबियल पल्स।
इसकी हम लोकेशन की बात करें, जो लोकेटेड होती है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द एंकल बिहाइंड द मीडियल मेलियस। और इसके हम रीजन ऑफ द यूज़ की बात करें तो होता है टू सर्कुलेशन ऑफ द फुट, यानी इसका भी हम यूज़ पल्स जो फुट है उनके अंदर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को हम जांचने के लिए इस पल्स को हम असेस करते हैं। यह थी कुछ कॉमन साइट फॉर द चेकिंग पल्स। अब हम इन डायग्राम की मदद से देखते हैं जो पल्स चेकिंग साइट है उनकी लोकेशन देखते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अंदर आपको दिख रहा है चेकिंग रेडियल पल्स, जो रेडियल पल्स है उसकी लोकेशन आपको दिख रही है। और जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर आपको दिख रही है टेम्पोरल पल्स की लोकेशन। और जो थर्ड डायग्राम है उसके अंदर आपको दिख रहा है कैरोटिड पल्स की लोकेशन। और जो फोर्थ वन डायग्राम है उसके अंदर आपको दिख रही है एपिकल पल्स की साइट या लोकेशन। यहाँ से हम एपिकल पल्स को असेस करते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रही है फर्स्ट वन है जो रेडियल पल्स है उसकी लोकेशन दिख रही है। उसके बाद जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर है फीमोरल पल्स की लोकेशन। और जो थर्ड वन डायग्राम है उसके अंदर है पोप्लिटियल पल्स की लोकेशन। और जो लास्ट जो डायग्राम है उसके अंदर डोर्सल पेडिस पल्स की लोकेशन आपको दिख रही है। यह है कुछ कॉमन पल्स चेकिंग साइट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट फॉर द इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, यानी जो इन्फेंट है और चिल्ड्रेन है उनके अंदर नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है। तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं एज के अंदर अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी पल्स रेट होगी 100 से 170, यानी 100 से 170 पल्स रेट उसकी हो सकती है। उसके बाद है 1 ईयर बेबी, यानी जो 1 साल का बच्चा है उसके अंदर होती है 80 to 170, यानी 80 से 170 उसकी पल्स रेट हो सकती है। उसके बाद है 3 ईयर, यानी तीन साल का जो बच्चा है उसकी पल्स रेट होती है 80 to 130, 80 से 130 उसकी पल्स रेट हो सकती है। और उसके बाद है 6 ईयर या 6 साल का अगर बच्चा है तो उसकी पल्स रेट हो सकती है 70 to 116, यानी 70 से 116 उसकी पल्स रेट हो सकती है। और उसके बाद है 10 ईयर्स में भी जो 10 साल का बच्चा है उसकी होती है 70 to 110, यानी 70 से 110 उसकी पल्स रेट हो सकती है। उसके बाद है 14 ईयर्स, 14 साल का बच्चा है तो उसकी पल्स रेट हो सकती है 60 to 110, यानी 60 से 110 उसकी पल्स रेट हो सकती है। और जो 18 ईयर्स यानी 18 साल का जो बच्चा है उसकी पल्स रेट होती है 16 to 100, यानी 100 से 60 के बीच में उसकी पल्स रेट नॉर्मल होती है। ये थी कुछ नॉर्मल पल्स रेट इन मतलब चिल्ड्रंस और इन्फेंट के अंदर। ये था हमारा आज का वीडियो। इसके अंदर हमने देखा जो असेसमेंट ऑफ द पल्स, यानी पल्स की जो साइट है उनके बारे में देखा। और जो पर्पज या आर्टिकल्स है उनके बारे में हमने देखा। और जो नॉर्मल पल्स रेट है उसके बारे में हमने देखा। थैंक यू।